हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग ईमेल को भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्राम को यूज़ करके कैसे हम लोग ईमेल भेजेंगे। बट हम लोग यहाँ पे लेस सिक्योर ऐप्स को नहीं यूज़ करने वाले और हम सबको पता है कि लेस सिक्योर ऐप्स को जीमेल सपोर्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग जो ईमेल्स भेजेंगे विद जीमेल आईडी और अपने प्रोग्राम को यूज़ करके उसमें लेस सिक्योर ऐप्स नहीं यूज़ कर सकते। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने इस पे ऑलरेडी पहले वीडियो कर रखी है जिस पे आपने काफ़ी प्यार दिया। तो चलते हैं और बनाते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, देन हम इसको कोड करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताऊँगा। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कैसे ईमेल को सेंड करते हैं जावा प्रोग्राम को यूज़ करके। अब यार ईमेल सेंड करना इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यार जब हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं या सपोज वेब ऐप्स बना रहे हैं या रेस्ट एपीआई बना रहे हैं तो वहाँ पे कुछ आपको कोई नोटिस भेजनी है या कोई बिल जनरेट करना है, पीडीएफ भेजना है या फिर आपको ओटीपी भेजना है या कोई भी लिंक भेजनी है ईमेल पे, तो हमें वहाँ पे ईमेल यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टेप समझ लेते हैं क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। अब यार इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सबसे पहले आपको अपने SMTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। क्या SMTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे SMTP सर्वर है, ठीक है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ का ऑब्जेक्ट बना लिया एंड इसके अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमें यहाँ पे ऑथ को मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है, एंड स्टार्ट TLS को इनेबल में ट्रू कर दिया एंड होस्ट अपना बता देंगे हम लोग, इस ये वेरिएबल पहले से बना लेंगे एंड पोर्ट बता देंगे। तो ये SMTP की कॉन्फ़िगरेशन है, SMTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो हम एक प्रॉपर्टीज क्लास बना लेंगे एंड उस क्लास के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर कर देंगे। आप जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर देंगे, अदरवाइज जब आप अपने प्रोजेक्ट में कर रहे होगे तो अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी हुई तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हम यहाँ पे कर लेंगे, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टेप है कि हम प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्ट में, आप उसकी फाइल भी बना सकते हो, प्रॉपर्टीज़ फाइल ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टीज़ फाइल बना के हम प्रॉपर्टीज़ क्लास की हेल्प से उस फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर कॉन्फ़िगरेशन अपने कोड के अंदर ही रखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कोड एग्जैक्टली रख सकते हो, props.put यूज़ कर सकते हो। तो ये जो क्लास है, दिस क्लास इज एक्चुअली, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ भी रख सकते हो, अदरवाइज आप एक अलग से फाइल बना लो एंड इस फाइल में आप क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को रख दो, प्रॉपर्टीज़ को हम रख देंगे एंड देन इस क्लास की हेल्प से हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। तो ये वाली इसमें ज़्यादा फायदा है, क्यों? क्योंकि इसमें आप डायनेमिकली चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो। इसमें चेंज करोगे तो हर बार आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, तब जा करके ये प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट करेंगी। तो आपकी मर्जी है कैसे करना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप आप ध्यान से देखिए, जब एक बार हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, दैट मीन्स SMTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बन गई, अब हमें उन कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कैसे करना है। तो सेकंड स्टेप में हमें बनाना पड़ेगा एक सेशन का ऑब्जेक्ट। ये क्लास हमारी मेल API की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, मेल API की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि इस क्लास की हेल्प से हम ऑथेंटिकेट वगैरह कर पाएंगे। ये कह सकते हो यही क्लास हमारी सेशन ओपन करेगी, ठीक है। तो इसी क्लास की हेल्प से हम लोग सारा का सारा काम कर पाएंगे। दैट मीन्स हम लोग इस क्लास की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन इसके पास कर पाएंगे एंड हम लोग ऑथेंटिकेटर पास करके चीज़ों को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, मतलब अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, हमारी मेल API की ये क्लास है, इंपॉर्टेंट वन। इसका ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ गेट इंस्टेंस मेथड हम लोग निकालेंगे। इसके ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए और भी तरीके हैं, बट सेशन के ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गेट इंस्टेंस मेथड और इसमें दो चीज़ पास कर देंगे। पहली चीज़ हम अपनी प्रॉपर्टीज पास कर देंगे जो SMTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने प्रॉप्स में बनाई थी, वो यहाँ पे पास कर देंगे। दूसरी चीज़ हम पास करेंगे यहाँ पे एक ऑथेंटिकेटर। ये ऑथेंटिकेटर जो क्लास है, दिस क्लास एक्चुअली हमारे ऑथेंटिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये क्लास हमारी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमें पता है कि इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स गेट पासवर्ड ऑथेंटिकेटर को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे पासवर्ड ऑथेंटिकेटर या ऑथेंटिकेटर कह सकते हैं, रिटर्न करेंगे एंड तब जाके हमारा ऑथेंटिकेशन होगा। तो अब आप इतना समझिए कि हमें सेशन का ऑब्जेक्ट, सेशन का ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? गेट इंस्टेंस वाले मेथड से। गेट इंस्टेंस में दो चीज़ें हम लोग पास करेंगे। क्या क्या पास करेंगे? पहली चीज़ हम लोग पास करेंगे इज प्रॉप्स, जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी या जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज इकट्ठा की थी, एंड दूसरी चीज़ हम लोग पास करेंगे ऑथेंटिकेटर का ऑब्जेक्ट। एंड ऑथेंटिकेटर का ऑब्जेक्ट क्योंकि डायरेक्टली नहीं पास कर सकेंगे, ऑथेंटिकेटर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पूरा करने के लिए हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास बनानी पड़ेगी जो कि हम एनोनिमस क्लास की हेल्प से बना लेंगे तुरंत एंड ओवरराइड कर देंगे गेट पासवर्ड ऑथेंटिकेटर। एंड जब ऑथेंटिकेट करने के लिए यही मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। कैसे ऑथेंटिकेट करना प्रैक्टिकली हम लोग अभी कोड के अंदर देखेंगे, ओके।
चलो भाई नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है, जब हमारा सेशन बन जाएगा देन हम बनाएंगे अपना मैसेज। क्या बनाएंगे? अपना मैसेज। और मैसेज के लिए एग्जैक्टली हमारे पास क्लास तो है, ये मैसेज क्लास, बट ये कंप्लीट नहीं है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो हमें एक्चुअली हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ये माई मैसेज। तो हम जो यूज़ करेंगे एक्चुअली माई मैसेज यूज़ करेंगे, बट रिप्रेजेंटेशन तो हमारी ये मैसेज क्लास ही करती है। बट ये वाली जो माइम मैसेज क्लास है ये इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है। तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो माइम मैसेज की हेल्प से करेंगे। ठीक है, माइम मैसेज की हेल्प से हम लोग अपना इसके अंदर अटैचमेंट भी डाल सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नाउ अब हम लोग मैसेज वी कैन यूज मैसेज माइम मैसेज क्लास टू क्रिएट द मैसेज। नाउ क्रिएट मैसेज वी कैन यूज माइम मैसेज क्लास। मैसेज क्लास रिप्रेजेंट्स द मैसेज। तो जो मैसेज क्लास है वो हमारे मैसेज को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली मैसेज क्लास हमारे मेल एपीआई की। बट क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं बना सकते, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज दिस माइम मैसेज क्लास बिकॉज इट इज द इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ द मैसेज क्लास। सो वी विल यूज दिस क्लास टू क्रिएट मैसेज। अब हम इसमें दोनों चीज डाल सकते हैं, तरीका बस अलग होगा। एक तो हम यहाँ पे मल्टी पार्ट कंटेंट डाल सकते हैं, दैट मीन्स इमेज वगैरह डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फाइल ले लूँ। ठीक है, एंड दूसरा हम नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज फाइल थी, उसकी हेल्प से हमने सेशन बनाया। सेशन में प्रॉपर्टीज फाइल ऑथेंटिकेटर पास किया, तो हमारा ऑथेंटिकेशन भी हो चुका है। मैसेज बना लिया, अब मैसेज रेडी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं करना भाई, मैसेज रेडी है तो हमें ये भी तो सेट करना पड़ेगा, मैसेज किसको भेजना है। तो हम किसको भेजना है ये सेट कर लेंगे, कौन भेज रहा है, फ्रॉम उस मैसेज का सब्जेक्ट एंड क्या मैसेज एक्चुअली, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें सेट कर लेंगे थिंग्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, किसको भेजना है, कहां से भेजा जा रहा है, और उस मैसेज का सब्जेक्ट क्या है एंड वो मैसेज क्या है। ठीक है, अब जब फाइनली हमारे पास मैसेज भी रेडी है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी सेट है, कहां जाने वाला है, कौन भेज रहा है, क्या सब्जेक्ट है, क्या मैसेज है, उसके बाद हम लोग सिंपली यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट क्लास इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज। तो ट्रांसपोर्ट के पास स्टैटिक मेथड है सेंड, और हम सेंड मेथड कॉल कर लेंगे और हमारा मैसेज चला जाएगा। अगर हमारी सारी चीज़ें सही हुई, अगर ऑथेंटिकेटर ऑथेंटिकेट कर पाया एंड मैसेज प्रॉपर है, सब कुछ सही है, तो हमारा मैसेज सक्सेसफुली चला जाएगा किस पर्सन को, इस वाली ईमेल आईडी को चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी होगी। सबसे पहली चीज़ है, हम यहाँ पे लेस सिक्योर ऐप तो नहीं यूज़ कर सकते, लेस सिक्योर ऐप नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें यूज़ क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। एंड दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे एक्सेप्शंस को भी प्रॉपर हैंडल करना पड़ेगा, एक्सेप्शंस को भी हमें यहाँ पे प्रॉपर हैंडल करना पड़ेगा, एक्सेप्शन को भी यहाँ पे हमें प्रॉपर हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन ऑब्वियस बात हमको पता है, ट्रैक कैच यूज करके हम प्रॉपर्ली एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा कि कैसे एक प्रॉपर स्टेप होगा। यही 5 स्टेप हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, एंड सिक्योर वाला, लेस सिक्योर वाला वो अलग बात है, बट यही 5 स्टेप्स हैं। एंड ये जो क्लासेस हैं वो बेसिकली हमारी जावा मेल एपीआई की क्लासेस हैं। ठीक है, तो अब मेल एपीआई, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग जावा x.mail से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब लेटेस्ट में क्या हो गया है कि अब जकार्ता पे ही मूव कर गई है। तो अब हमें जकार्ता मेल एपीआई यूज करनी है। जावा बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि अब ये ओपन सोर्स जकार्ता पे चली गई है। तो अब हम लोग लेटेस्ट यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कोड में कैसे हमें यूज करना है। ओके, तो यार हम लोग आ गए अपने कोड के अंदर और हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया ओपन है। अब हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ें करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे गाइज एक प्रोजेक्ट बना लिया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोड करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए मेल एपीआई, लेकिन हम सबसे पहले समझा देते हैं सारी चीज़ें। हम बनाएंगे यहाँ पे क्लास। ठीक है, उस क्लास को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो यार, क्लास बनाना आपको आता होगा, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, अब मैं समझ गया और आप भी समझ गए। तो क्लास तो मैं बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा, कोई परेशान मत होइएगा। ठीक है, कि भैया क्लास नहीं बनानी आती, तो आप कोड जावा की प्लेलिस्ट देख सकते हो, हमने लंबी वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, और 2-4 वीडियो देखोगे, ऊप्स का देख लो, समझ जाओगे चीज़ें। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं। एंड हम कॉन्सेप्ट्स के अंदर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक न्यू चलते हैं, पैकेज पे चलते हैं, एंड पैकेज का नाम देते हैं ईमेल। ठीक है, तो हम दे देंगे यहाँ ईमेल। परफेक्ट, एंड ये क्या बन गया, परफेक्ट बन गया। न्यू करते हैं एंड एग्जैक्टली ईमेल पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास, नाम देते हैं इसका ईमेल या जी ईमेल सेंडर। ठीक है, ये हमारी क्लास बन गई। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेंगे जिससे आपको प्रॉपरली दिख जाए। परफेक्ट है, और यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, एंड जो रिटर्न कर रहा होगा बुलियन एंड सेंड ईमेल। एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल किसको भेजना है तो हम टू, कहाँ से भेजना है फ्रॉम, एंड हम पास कर देंगे यहाँ फ्रॉम के बाद सब्जेक्ट भी यहीं से पास कर सकते हैं।
ठीक है, पैरामीटर में ले सकते हैं, एंड देन हम टेक्स्ट ले लेंगे, क्या टेक्स्ट भेजना है। परफेक्ट, तो हो गया भाई, काम हो गया काम। एंड हम लोग यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल लेते हैं फ्लैग। ये फ्लैग की वैल्यू अगर बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर मैसेज सही से चला जाता है तो हम इसकी वैल्यू चेंज करके ट्रू कर देंगे। इतना काम हम लोग करेंगे। तो अभी तक तो परफेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें पूरा लॉजिक लिखना है सेंड करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ये जीमेल सेंडर यूज़ करेंगे अपने यहाँ पे क्लाइंट के अंदर, ठीक है, ऐसे न्यू जी ईमेल सेंडर, एंड हम लोग इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू सेंड द ईमेल। तो जी ईमेल सेंडर डॉट सेंड ईमेल, किसको भेजना है, सपोज हमें भेजना है ईमेल आईडी दुर्गेश, या बना लेते हैं भाई, अलग अलग वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो यहाँ हम लोग वेरिएबल यूज़ करेंगे, टू वेरिएबल बनाएंगे, फ्रॉम सब्जेक्ट एंड कॉमा के बाद टेक्स्ट, ठीक है। ये वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट लोकल वेरिएबल, एक टू बन गया, एक फ्रॉम बना लेंगे, ठीक है, एंड एक बना लेते हैं हम लोग फ्रॉम, ठीक है। तो अभी इनको असाइन करेंगे, एक बना लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट और एक बना लेते हैं हम लोग एक बना लेते हैं हम लोग टेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज देंगे। सपोज हमें ये भेजना है दुर्गेश कुमार 8896 gmail.com, ठीक है। एंड कहाँ से भेजना है, तो हमें भेजना है, सपोज हमारी एक ईमेल आईडी है AWS और 88963005 gmail.com, ठीक है। एंड देन सब्जेक्ट ऐसे रख देते हैं दिस या ईमेल यूजिंग ईमेल या सेंडिंग ईमेल यूजिंग Gmail, ठीक है, परफेक्ट। एंड टेक्स्ट में डाल देते हैं, टेक्स्ट में कुछ ऐसा डाल देते हैं, दिस इज अ एग्जाम्पल ईमेल सेंड यूजिंग Gmail एंड जावा प्रोग्राम विदाउट लेस सिक्योर ऐप, ठीक है, बस। तो अगर सब कुछ सही हो गया तो ये मेथड हमें रिटर्न कर देगा बुलियन, एंड देन हम यहाँ पे इफ़ बी को यूज़ करके और हम अपने मन पसंदीदा मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल इज सेंट, ठीक है, सक्सेसफुली, परफेक्ट। एल्स कुछ और दे सकते हैं यहाँ पे, देयर इज अ प्रॉब्लम इन सेंडिंग मेल, परफेक्ट, सब कुछ डन है। बस अब हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है अपने ईमेल की, ठीक है, ईमेल। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज फाइल बनाते हैं जैसा हमने बताया था, एंड उसके अंदर क्या क्या रखने वाले हैं वो सब चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी कि नहीं डिस्कस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे SMTP प्रॉपर्टीज पहले सेट करेंगे, एंड उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ अ क्लास दैट इज अ प्रॉपर्टी क्लास, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्लास। एंड अच्छी बात ये प्रॉपर्टीज क्लास जावा मेल API से नहीं आता, ये हमारे नॉर्मल यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट है। वाह, कमाल कीजिए ना, वाह वाह वाह, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे एंड एग्जैक्टली हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज डॉट लोड भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास फाइल है तो आप देखो लोड, और यहाँ पे आप इनपुट स्ट्रीम पास कर सकते हो, दैट मीन्स फाइल इनपुट स्ट्रीम पास कर सकते हो, और हमारी जो प्रॉपर्टीज फाइल है वो रीड हो जाएगी। प्रॉपर्टीज के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो आपने फाइल में रखा होगा, ठीक है। बट अभी हमें ये तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज डॉट पुट, ठीक है, हमें पुट करना है कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे mail.smtp.auth, तो हम यहाँ पे mail.smtp.auth बहुत ध्यान से करना है, एंड हम पास कर देंगे ट्रू, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें mail.smtp.starttls.enable को ट्रू कर देते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, mail.smtp.starttls.enable को हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और प्रॉपर्टी सेट करना है, जैसे हमें सेट करना है पोर्ट, तो हम mail.smtp.port mail.smtp. इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं पोर्ट, ठीक है। इन सब का क्या मतलब है ये चीज़ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि एक्चुअली कौन सा पोर्ट यूज़ करेगा SMTP ये काम करने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें रख रहे हैं। तो पोर्ट में हमें पास करना है 587, ठीक है, और नॉट 857, 587, ठीक है, ये पोर्ट है बाय डिफॉल्ट। एंड देन हमें होस्ट रखना है कि भैया होस्ट क्या होगा, तो mail.smtp.host, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज डॉट पुट, एंड हम यूज़ करेंगे mail.smtp.host, एंड होस्ट में हम अपने होस्ट का नाम रखेंगे। तो अगर हमारा Gmail है तो Gmail का होस्ट पास कर देंगे यहाँ पे smtp.gmail.com, smtp.gmail.com, परफेक्ट। एंड आई थिंक
इतनी इंपॉर्टेंट इनफ, इतनी प्रॉपर्टीज इनफ रहेंगी। अगर आप जीमेल नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप अपना होस्ट पास करिएगा, अपना जीमेल प्रोवाइडर या ईमेल प्रोवाइडर, ठीक है, जो भी आपका ईमेल प्रोवाइडर होगा उसका होस्ट यूज़ करेगा, ठीक है, उस केस में। एंड बाकी उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज आप सेट कर लीजिए। ये काम होने के बाद नाउ हमें क्या करना है, हमें सेशन को गेट करना है, सेशन गेट करना है, तो हम यूज़ करेंगे सेशन। एंड ये जो क्लास है वो आ रही है हमारे सेशन क्लास आ रही है हमारी। ओके तो अच्छा, एक चीज़ तो दिक्कत हो गई ना, सेशन क्लास डॉट गेट डिफॉल्ट इंस्टेंस तो अभी आएगी नहीं। क्यों, बताता हूँ क्यों। क्योंकि यार देखो, ये प्रॉपर्टीज क्लास तो यूटिल से आ रही थी तो हमारा काम हो गया, बट अभी हमने कोई लाइब्रेरी तो लगाई नहीं यार। वाओ, एक प्रॉब्लम मिल गई, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब लाइब्रेरी नहीं लगाई, तो लाइब्रेरी कौन सी, हमको पता है मेल एपीआई यूज़ करनी है, तो हम चलेंगे यहाँ पे गूगल पे एंड लेट्स गो टू द गूगल एंड हम यहाँ पे टाइप करेंगे जावा मेल एपीआई मेवन। मेवन टाइप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बताऊंगा। एंड जो सबसे पहले लिंक ओपन होगी उसको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपको दिखेगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि दिस आर्टिफैक्ट वाज मूव टू जकार्ता मेल एपीआई। दैट मीन्स पहले तो हम लोग इसको यूज़ करते थे, ठीक है, जावा एक्स डॉट मेल एपीआई, बट अभी हमें जकार्ता यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड हम लोग इस पे जाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एपीआई है, इसको कॉपी करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगी एपीआई। तो हम आ जाएंगे अपने pom.xml के अंदर एंड हम चिपका देंगे, यूनिट टेस्टिंग के नीचे चिपका देते हैं, ठीक है। बट हमें सिर्फ एपीआई मिली, इंप्लीमेंटेशन इसकी नहीं मिलेगी, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन भी लानी पड़ेगी ना। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेंगे मेल एपीआई इम्प्लीमेंटेशन मेवन, ठीक है। तो देखते हैं भाई इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कौन सी, ओके सो आई डोंट थिंक जकार्ता डॉट मेल, आई थिंक ये तो सन का है ना, सन का ये तो वही वाला है लग रहा है। अच्छा, ये भी इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जकार्ता डॉट मेल की, आई थिंक कॉम डॉट सन डॉट मेल, हाँ एग्जैक्टली ये वाली इम्प्लीमेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एक बार हम लोग ट्राई देते हैं, ठीक है। हाँ, हम यूज़ करने जा रहे हैं जकार्ता डॉट मेल 2.0, ये आई थिंक इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। एक बार हम लोग कॉपी करते हैं, इक्लिप्स की भी एक इम्प्लीमेंटेशन है, org.eclipse.angus, वो भी जकार्ता डॉट मेल की इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जैक्टली आप देख सकते हो com.sun.mail एंड ये जकार्ता डॉट मेल की इम्प्लीमेंटेशन मिल गई। अब हम लोग यहाँ पे मिल सकता है, हमें क्या मिल सकता है, देखो भाई सेशन एग्जैक्टली जकार्ता डॉट मेल से आ रहा है डॉट गेट इंस्टेंस, और हम यहाँ पास करनी है अपनी प्रॉपर्टीज़, और हमें यहाँ पास करना है न्यू, और हमें यहाँ पास करना है एग्जैक्टली न्यू ऑथेंटिकेटर, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड हमें गेट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाला मेथड ओवरराइड करना है, ये देखिए, ठीक है, गेट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। बट हमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे अपना यूजर नेम कॉमा पासवर्ड पास करना होगा, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास है नहीं, तो मैं भी बनाऊंगा परफेक्टली, और ये हमारा एनोनिमस क्लास बन जाएगा, एंड हमें मिल जाएगा यहाँ से सेशन इंस्टेंस मिल जाएगा, या सेशन बोल दो इसको भाई, चलो भाई इसको सेशन बोल देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करते हैं, ओके। एंड इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो हमें बनाना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू, हमें भेजने वाले हैं AWS 88963005, ये हम हमारी जीमेल आईडी का, जीमेल से पहले वाली चीज़ है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया, एंड देन हमारा पासवर्ड में अभी बताऊंगा कहाँ से लाना है। आपको एक्चुअल अपना पासवर्ड नहीं यूज़ करना, ठीक है। पासवर्ड अगर आप यूज़ करोगे तो नहीं लॉगिन होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि लेस सिक्योर ऐप्स हमें नहीं यूज़ करना है। अब हम ये यूज़र नेम यार यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड यूज़ करेंगे, आप देखोगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओके सुपर नहीं, यहाँ पे हमें यूज़ करना है न्यू पासवर्ड ऑथेंटिकेटर, तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे न्यू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, परफेक्ट है। सुपर वाला आप हटा दीजिए, न्यू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ से रिटर्न करिए, ठीक है, जिससे कि हम पासवर्ड से ऑथेंटिकेट कर पाएंगे, बट यहाँ पे पासवर्ड एक्चुअल नेम मत डालिएगा, ठीक है। तो ये सेशन बन गया, अब सेशन बन गया तो अब हमें यहाँ रिटर्न करना, हमें यहाँ पे यूज़ करना है, मैसेज क्रिएट करना है, तो हम प्रॉपरली मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हम ट्राई कैच के अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि यार ट्राई कैच के अंदर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मैसेज बनाएंगे तो मिलेगी एक्सेप्शन, इसलिए हम ट्राई कैच के अंदर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एक्सेप्शन ई, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो e.print_trace में डाल दूंगा, ठीक है। चलो भाई अब मैसेज बनाते हैं, तो मैसेज यार बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, मतलब काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। आप एग्जैक्टली एक वेरिएबल ले लो, मैसेज जकार्ता मेल का मैसेज है, मैं बताया था ना, एंड इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी हमारे पास माई मैसेज
बस बन गया मैसेज। अब इसके अंदर आपको अपना सेशन पास कर देना है भाई, एग्जैक्टली जो आपने सेशन यहाँ से ओपन किया ना, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज एंड योर ऑथेंटिकेटर। तो जो सेशन ओपन हुआ, अगर प्रॉपर्ली आपका लॉगिन हो चुका होगा तो इस सेशन ओपन हो गया होगा, लॉगिन नहीं हुआ तो सेशन नहीं ओपन हुआ होगा, तो वही सेशन हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। देन हम इसके अंदर सेट करेंगे जैसे हम लोग ने देखा था। आप एक बार मैं आपको और दिखा दूँ, ये देखिए। तो हम लोग ने अब हमें सेट करना है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं एंड इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें सेट करना है टू फ्रॉम सब्जेक्ट मैसेज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो मैसेज डॉट सेट फ्रॉम पहले सेट कर लो, कहाँ से भेजना आप देखो, सेट फ्रॉम। एंड इसी तरह से आप सेट टू भी पास कर सकते हो, सेट सब्जेक्ट पास कर सकते हो, अलग अलग तरीके चीज़ें पास कर सकते हो। कैसे, अगर आपको सेट टू पास करना है, किसको भेजना है, तो आप मैसेज डॉट सेट रेसिपिएंट हाँ पास कर सकते हो, एंड देन मैसेज डॉट सेट सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, एंड देन मैसेज डॉट सेट कंटेंट यूज़ कर सकते हो, मल्टी पार्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एंड कंटेंट भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। नॉर्मल टेक्स्ट भेजना है तो आप यहाँ पे सेट टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, ओके। बस यहाँ पे अब हमें दो चीज़ पास करनी है। सबसे पहले चीज़ गाइस पास करनी है हमें यहाँ पे किस टाइप का ये आपका होने वाला है, ठीक है, किस टाइप का कह सकते हो रेसिपिएंट होने वाला है, क्योंकि देखो डायरेक्टली भेज सकते हैं तो टू हो जाएगा, या सीसी बीसीसी और सीसी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है मैसेज डॉट रेसिपिएंट टाइप, और टाइप में आप देखो आपके पास BCC है एंड CC एंड टू है, तो हमें टू यूज़ करना है। अगर आपको BCC एंड CC कार्बन कॉपी वगैरह यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन हमें यहाँ पे चाहिए रेसिपिएंट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जो कि हमें मिल रहा होगा यहाँ से, कहाँ से, टू से मिल रहा होगा, ठीक है, और टू से मिल रहा होगा, एग्जैक्ट टू से मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्टली, अब टू स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते हो, हमें यहाँ चाहिए होगा इंटरनेट एड्रेस, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू इंटरनेट एड्रेस, ठीक है, एंड फिर हम टू पास करेंगे। इतना काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से भेजना है, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ भी जब आप फ्रॉम यूज़ करोगे तो यहाँ भी डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं यूज़ करोगे, यहाँ भी आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ भी आपको इंटरनेट एड्रेस यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे न्यू इंटरनेट एड्रेस, एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम। सब्जेक्ट में तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्जेक्ट पास कर सकते हो, एंड टेक्स्ट में भी तो डायरेक्टली आप यहाँ पे टेक्स्ट पास कर सकते हो। दैट्स इट। अब हमारा सारा काम हो चुका। अब हम मेल को सेंड कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया मेल को कैसे सेंड करना है। इस मेल को सेंड करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लास, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपोर्ट क्लास यूज़ करना है। तो इसके पास स्टैटिक मेथड तो लिखेंगे ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड, एंड अपना यहाँ पे माई मैसेज को डाल देंगे। दैट्स इट, हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा। एंड मैसेज सेंड होने के बाद ऑब्वियस ही बात है, हम अपने फ्लैग को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत आती, कोई भी एक्सेप्शन आती है तो फ्लैग हमारा फॉल्स ही रह जाएगा, क्योंकि अगर दिक्कत आएगी तो एक्सेप्शन कैच ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्शन आ जाएगी और हमारा फ्लैग फॉल्स ही रह जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो ठीक है, हो गया। अब बात आती है गाइस कि अगर हम अभी रन कर दें इस प्रोग्राम को तो एरर आएगी 100%। आप देखो, ठीक है, मैंने रन कर दिया एंड एग्जैक्टली इसको ऊपर करो, देखो यहाँ पे कह रहा है नो प्रोवाइडर फाउंड फॉर द, ओके, सो स्ट्रीम प्रोवाइडर मिल नहीं रहा। आई थिंक हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो इसको क्लियर कर देते हैं। एक बार हम मेवन को लोड कर लेते हैं यार अगेन, आई थिंक इसकी वजह से हो, तो एक बार मेवन को लोड कर लें, अदरवाइज हम चेंज करेंगे। एंड हमें एक प्रोवाइडर मिला था यार, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास मिली थी org.eclipse.angus, ठीक है। तो मैंने एक बार मैं और रन करता हूँ, बिल्ड होने के बाद नहीं होगा तो हम वही यूज़ करेंगे। इसकी इंप्लीमेंटेशन चेंज हो सकती है भाई, ये चीज़ याद रखिएगा बार बार। तो अभी आप देखो यहाँ पे सन की जो हम लोगों ने ये यूज़ किया था ना, pom.xml ओपन करो भाई, ब्रो ये pom.xml जो हम लोग ने यहाँ पे com.sun.mail, ये इसके अंदर दिक्कत आ रही है, पता नहीं इसके अंदर हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो हम हो सकता है इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन java.mail की हो, बट स्ट्रीम प्रोवाइडर की आपके सामने यहाँ पे एरर दिख रही है ना, नो प्रोवाइडर फाउंड फॉर द jakarta.mail.util.stream प्रोवाइडर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे org.eclipse.angus, org.eclipse.angus, ठीक है, एंड एग्जैक्टली यही वाला, एंड वर्जन हम यही वाला यूज़ करेंगे। एंड देन हम अपने प्रोजेक्ट को मेवन को रीलोड कर लेंगे, एंड आई होप इसके पास इंप्लीमेंटेशन मिल जाए। ये इंप्लीमेंटेशन चेंज भी हो सकती है गाइज, ऐसा नहीं है कि ये इंप्लीमेंटेशन फिक्स है, हमारी API फिक्स है, 100% API फिक्स है, बट इंप्लीमेंटेशन आप किसी की भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा बिल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे आते हैं और ऐप को रन करते हैं, ठीक है। एंड ये वाली एरर नहीं दिखनी चाहिए, एरर ऑथेंटिकेशन वगैरह से रिलेटेड दिखनी चाहिए, एग्जैक्टली।
तो हमें समझ में आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ये बता रहा है कि इस पे जा करके पढ़ सकते हो। एंड भाई ऑब्वियसली बात है, पढ़ने के लिए बोल रहा है तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्चुअली गूगल का सपोर्ट पेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये कह रहा है चेक जीमेल थ्रू, वो कह रहा है कि ठीक है आप ट्रेवल शॉट वगैरह कर सकते हो, चेक पासवर्ड वगैरह कर सकते हो। एंड बता रहा है ठीक है, टू अवॉइड यूज़ IMPS एंड चेंज SMTP सेटिंग्स टू रीड द जीमेल लाइक द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, तो ये कुछ कह रहा है, बट हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये वाला पेज हमारा सबसे पहले खोला था। इफ़ यू साइन इन योर जीमेल कार्ड यू माइट सी वन ऑफ दिस एरर, यूजर एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, परफेक्ट ओके। सो यहाँ पे कुछ ये वाले भी बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर साइन इन ऑथ यू आर यूजिंग द गूगल पासवर्ड, अलाउ लेस सिक्योर एप्स, इफ डोंट यूज टू स्टेप वेरिफिकेशन यू माइट नीड टू अलाउ लेस सिक्योर एप्स टू एक्सेस। तो ये कह रहा है लेस सिक्योर एप्स को हमें अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम देख रही है। तो हम क्या करेंगे यार, एक्चुअली हम पासवर्ड यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप देखो यहाँ हमने ब्लैंक पास कर दिया था, हमने यहाँ पे ब्लैंक पास कर दिया था ना ये। और फ्रॉम में तो जहाँ से भेजना था वो वाली आईडी हमने दी थी। ठीक है ओके, अब हम जरा फिर से चला दें, आपको मैं दिखाता हूँ यार। फिर से हम अपना मेन एप्लीकेशन चला देते हैं। ठीक है, सो हमने मेन एप्लीकेशन चला दिया एंड एग्जैक्टली देखिए ये बता रहा है यूज़र नेम पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड, यूज़र नेम पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड। तो हम क्या करेंगे यार, हम यहाँ पे आएंगे और अपने सबसे पहले अपने मेल आईडी पे आ जाएंगे। ठीक है, और हम चलेंगे यहाँ पे मैनेज अकाउंट पे, यहाँ पे हम ओपन करेंगे एंड मैनेज अकाउंट पे चलेंगे। एंड एक्चुअली हम यहाँ पे ऐप पासवर्ड ऐप क्या एक फीचर है वो यूज़ करने वाले, सिक्योरिटी में चलेंगे एंड यहाँ पे हमें एक फीचर मिलेगा दैट इज़ एक्चुअली लेस सिक्योर ऐप तो नहीं है हमारे, मैंने ढूंढ लिया एंड वो इनेबल डिसेबल भी नहीं हो रहा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऐप पासवर्ड का ऑप्शन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। ऐप पासवर्ड्स क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो हम अपना यहाँ पे डाल देते हैं, पहले तो अपना रियल पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक पासवर्ड मिल जाएगा, उस पासवर्ड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ऐप के लिए। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है भाई, देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा, पता नहीं, आई डोंट नो है एग्जैक्टली। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऐप कौन सा है हमारा, मेल है, कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट है, कौन सा ऐप है। तो हम कस्टम भी पास कर सकते हो, यहाँ नाम भी दे सकते हो। तो हमारा ऐप है भाई मेल ऐप या ईमेल ऐप, नाम मैंने दे दिया ऐप एंड हम जनरेट करेंगे। तो जनरेटिंग न्यू पासवर्ड आप देख सकते हो। तो इसने मुझे ये वाला पासवर्ड दे दिया, इस पासवर्ड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कॉपी करेंगे एंड डन कर लेंगे एंड इस पासवर्ड को हम लोग आएंगे अपने कोड में और यहाँ पे यूज़ करेंगे इसकी जगह पे। ठीक है, अब आप लोग ये मेरे ईमेल और पासवर्ड मत यूज़ करेगा, हम क्या करेंगे इस पासवर्ड को डिलीट कर देंगे। आप देखोगे यहाँ पे डिलीट करने का भी ऑप्शन है, तो हम वीडियो अपलोड करने के बाद डिलीट कर देंगे, आप इसको मत यूज़ करने लगेगा। ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स डन। अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं अब क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको दिक्कत आती है तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, देखेंगे भाई। सो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई, लेट्स सी। तो हमने बस उतना चेंज किया पासवर्ड, हम ऐप पासवर्ड पे गए, अपने मैनेज अकाउंट के सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में ऐप पासवर्ड पे गए, वहाँ पे एक पासवर्ड बना लिया एंड आप देख सकते हो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन सेंडिंग द ईमेल। कुछ दिक्कत आई भाई, दिक्कत आई। ठीक है, सो इफ़ एल्स की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक्सेप्शन तो आई नहीं, इसका मतलब मेल तो जाना चाहिए ना। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, ना रिटर्न फॉल्स मैंने कर दिया ना, इसको फ्लैग करेंगे। ठीक है, तो मेल तो गया होगा, एक बार मैं फिर से रन करके देख लेता हूँ। दिस इज़ अ सेकेंड मेल और हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ऐप के अंदर और यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे दिस इज अ सेकेंड पास कर देते हैं एंड देन राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं एंड एग्जैक्टली थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया जिससे कि ये देखिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली। और अब मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अपना अकाउंट जिस पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो एग्जैक्टली हम लोग चलते हैं एंड अकाउंट ओपन कर लेते हैं एंड जीमेल पे क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं भाई। ठीक है, सो हियर वी आर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पहली ईमेल आई थी, दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, एंड आप देख सकते हो दूसरी ईमेल आ गई, दिस इज एग्जाम्पल सेंडिंग ईमेल यूजिंग जावा प्रोग्राम विदाउट लेस सिक्योर एप्स। तो इस तरह से हम भेज सकते हैं। ओके गाइस, तो अब आप
बताइए मुझे वीडियो कैसे लगी। अगर आपको अटैचमेंट भेजना है, ये सारी चीज़ें भेजनी है, तो नीचे कमेंट करिए, मैं अटैचमेंट सेंड करने वाला भी वीडियो बनाऊंगा। और याद रखिए बहुत सिंपल है, ये जो मैंने फाइव स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स को जाकर के देख लीजिए एंड देन उसी हिसाब से आप इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिए और 100% डन है कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आप लोग कहोगे तो अटैचमेंट वाला वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए एंड अपना नाम और आप कहाँ से हो जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।